तत्र चक्रव्रजावासं सकटे अर्धचंद्रम। और वृंदावन धाम की अलौकिक प्रकृति का दर्शन करके दीक्षासीदुत्तमा। तो वृंदावन में आते ही भक्त गोपी गोपी कृष्ण रसम पिबतीति गोपी, जो नित्य निरंतर नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन प्राप्त करे, कर्णरंध्रों के द्वारा भगवत कथाओं का श्रवण करे, नासिका के द्वारा भगवान के सुगंधी आश्रव तत्व को ग्रहण करे, और वही उत्तम कोटि का भक्त है जो गोपी भाव के द्वारा भगवान का भजन करे। वेदांत को जानने वाले निर्गुण ब्रह्म के उपासक। कोई बड़ी गुफा से तुम नहीं जानते, या में अंदर मत जाइए भैया, और ताली बजा करके सारे ग्वाल बाल एक एक करके उस अगासुर के मुख में चले गए। सारे ग्वाल बाल जैसे अगासुर के मुख में पहुंचे तो कन्हैया ने मन ही मन सोचा, कहीं ऐसा ना हो ये अपने मुख को बंद कर ले। इतने में ही कन्हैया ने दौड़ लगाई और तुरंत कन्हैया अगासुर के मुख में पहुंच गए। जैसे ही कन्हैया आए और कन्हैया को आता देख करके मुख में देखकर अगासुर ने अपना मुंह बंद कर दिया। जैसे ही इसने अपना मुख बंद किया तो भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ा दिया। प्राणवायु रुक गई, कंठ अवरुद्ध हो गया, छटपटा करके अपने प्राणों को त्याग दिया। सकद यदंग प्रतिमा पराहिता मनोमयीं भागवतं भगवतीं स एव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिव्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः। और भगवान ने उस अघासुर के लिए अपनी मनोमयी गति प्रभु ने प्रदान की। भगवान बोले, जो भक्त मेरा चिंतन करके अपने प्राणों को त्याग देते हैं तो मेरे धाम को चले जाते हैं। और जिसमें भैया तू तो अपने पेट में रख करके मुझे अपने प्राणों को त्याग रहा है, तो क्या मैं तुझे गति नहीं दूंगा? तो भगवान ने उसे अपनी मनोमयी गति प्रदान की। सारे ग्वाल वालों ने एक वर्ष बाद ग्वाल वालों ने मैया से कहा, मैया तेरे लाला ने अघासुर मार दियो। बोले, एक वर्ष तक सारे ग्वाल वाल कहां रहे? बोले, इन ग्वाल वालों का हरण करके ब्रह्मा जी इन्हें ब्रह्मलोक में ले गए। एक दिन सारे ग्वाल वाल अपने बछड़ों को चराने के लिए यमुना के पुलिन पर पहुंचे, और जैसे यमुना के पुलिन पर गए तो बछड़े तो एक तरफ चरने के लिए छोड़ दिए, और ग्वाल वालों ने यमुना के पुलिन पर अपनी समस्त खाने की भोज्य सामग्रियां थी बीच में रख ली। चारों तरफ ग्वाल वाल बैठ गए। उसी समय ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए कि जाकर के देखूं तो सही भगवान का अवतार हो गया। और भगवान ने अपनी उंगलियों में कई प्रकार के भोज्य अचारों को प्रभु ने उंगली में दबा रखा है। एक उंगली में नींबू का अचार, एक में आम का अचार, एक में टेंटे का अचार, मिर्ची का अचार, भोज्य सामग्रियां उंगलियों में दबी हैं। एक हाथ में भोजन का ग्रास है, पीतांबर वक्षस्थल पर लहरा रहा है। गायों को चराने की डंडी बैंत प्रभु के पीतांबर में दबा हुआ है। बजाने की बंसी भी भगवान ने अपनी पीतांबरी में दबा ली। बैजंती माला भगवान के गले में शोभायमान हो गई। जब इस तरह भगवान को ग्वाल वालों के साथ में भोजन करते हुए ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये कोई भगवान नहीं है। और
और ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान के जो बछड़े चर रहे थे सारे के सारे बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान कृष्ण समझ गए कि चार मुंह वाले ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं। सो तुरंत भगवान ग्वाल वालों से बोले, भैया ग्वाल वालों तुम तो अपना भोजन करो, इतने में मैं बछड़ों को देख के आता हूं। तो कन्हैया पहुंच गई बछड़ों को देखने के लिए, लेकिन कन्हैया ने बहुत देखा पर बछड़े कहीं दिखाई नहीं देते। भगवान तुरंत लौट करके आए ग्वाल वालों के पास में, और जैसे ही ग्वाल वालों के पास में आए सो ब्रह्मा जी ग्वाल वालों का भी हरण करके तब भगवान ने अपने संकल्प के द्वारा यावत वत्स पवत्स काल पकवपुर यावत करांग्रादिकम यावत यष्टि विशाल वेणुदर्श यावत विभूषांबर यावद शील गुणा विधात्रतिवयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगपदज सर्वस्वरूपौ विभो। जैसे जैसे ग्वाल वाल थे वैसे के वैसे ग्वाल वाल भगवान ने बना दिया। जिनका जैसा सीध स्वभाव था तदनुसार स्वभाव वाले ग्वाल वाल बना दिए। जैसे बछड़े थे जिनकी जितनी आयु थी तदनुसार उसी प्रकार भगवान ने बछड़े बना दिए। पर भगवान ने ये शब्द चरितार्थ कर दिया कि सर्वम विष्णुमयम जगत, सारे ग्वाल वाल बछड़े प्रभु ने बना दिए। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। मृत्यु लोक के 1 लाख एक वर्ष तक भगवान ग्वाल वाल बछड़े प्रभु चलाते रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं बछड़ों को तो चुरा लाया, ग्वाल वालों को ले आया, लेकिन मैंने ये तो जाकर के देखा नहीं है कि अब वो भगवान कहलाने वाला वो ग्वाला अब रो रहा होगा। जैसे ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो उसी तरह ग्वाल वाले हैं, उसी तरह बछड़े चल रहे हैं और भगवान के साथ में क्रीड़ा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की प्रार्थना की। नौमीड्यते ब्रवपुसे तडिदं वराय गुंजावतं सपरिते शीलसम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे इडियट, ते नौमी, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। तड़ अंबराय, आपके वक्षस्थल पर पीत पीतांबर लहरा रहा है। जिन हाथों में प्रभु शंख चक्र से आपके हाथ सुशोभित होते हैं उन हाथों में कवल वेत्र विशाल वेणु आपने हाथों में ले रखी है। भोजन का ग्रास हाथ में है, बेंत हाथ में है, वेणु आपके पास में है। हे पशुप नंदन कन्हैया, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। पशुपानाम गोपानाम गजाय मुख्याय पशुपांगजाय। पशुओं का पालन करने के लिए पशुप में श्रेष्ठ हैं आप, इसलिए आपको पशुपांगजाय कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आपको देख करके मुझे ये लगता है कि आपको मैंने नहीं बनाया। अस्यापि देव वपुसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य नतिभूतमयस्य कोपि नेसे महित्ववसतुं मनसान्तरेण साक्षात् तयैव भगवन् किमुतात्म सुखानुभूते। क्योंकि आप कर्मों के अनुसार जन्म नहीं लेते,
आपका अवतार होता है। कैसे होता है अवतार? बोले स्वेच्छा मयस्य न तो भूत मयस्य कोपी, सुईयानाम भक्तानाम इच्छा स्वेच्छा। आप अपनी इच्छा से आप अवतार नहीं लेते, आप भक्तों की इच्छा से अवतार लेने वाले। और कर्मों के अनुसार जिस जीव का जन्म होता है उस जीव को मैं बनाता हूं। इसलिए आप भक्तों की इच्छा से अवतार ग्रहण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तन माया मनु गोपाल। इसलिए आपको मैंने नहीं बनाया, और जब आपको यदि मैंने नहीं बनाया तो मेरे पास जो सामग्री है वो सामग्री भी आप में नहीं लगेगी। कौन सी सामग्री है ब्रह्मा जी के पास? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। और इस सामग्री के द्वारा ब्रह्मा जी मानव शरीर का निर्माण करते हैं। क्षिति जल पावक गगन शमीरा और पंच रचित यह अधम शरीर। तो ब्रह्मा जी बोले जब आपको मैंने नहीं बनाया तो मेरी सामग्री भी आप में नहीं लगी। मनुष्य केवल नेत्रों के द्वारा देख सकता है, कानों के द्वारा केवल हम सुन सकते हैं, मुख के द्वारा केवल हम भोजन कर सकते हैं। लेकिन भगवान एक अंग के द्वारा प्रभु सारे कार्य करने में समर्थ है। भगवान यदि चाहें तो केवल नेत्रों के द्वारा ही भोजन कर लेंगे, नेत्रों के द्वारा ही चल लेंगे, नेत्रों के द्वारा सूंघ लेंगे और नेत्रों के द्वारा ही देख लेंगे। बाली की पत्नी ने बाली को समझाया, लेकिन फिर भी बाली की समझ में नहीं आई। तो भगवान ने बाली से कहा, बाली मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करसी न काना। अरे मूढ़, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया लेकिन फिर भी तेरी समझ में नहीं आई। तू कितना अभिमानी है। अब बाली मनी मन सोचने लगा, मेरी पत्नी ने मुझे समझाया और उस स्थान पर तो मैं और मेरी पत्नी हम दोनों थे, तीसरा कोई था ही। फिर इनने कैसे सुन लिया? तब बाली की समझ में आई, ये वो हैं जो सुने बिना कानों के ही सुनने वाले। क्योंकि ईश्वर में देह देव विभागोयम ईश्वरो नैव विद्यते। ईश्वर में देह का विभाग नहीं होता। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु भक्ति से रहित होकर के जो मनुष्य ज्ञान में परिश्रम करे उस मनुष्य को केवल श्रम ही हाथ लगता है। उस ज्ञान से मनुष्य को दिव्य तत्व की प्राप्ति नहीं होती। प्राय लोग कहते हैं मन के अनुकूल यदि कोई कार्य हो जाए तो हमने किया, और मन के अनुकूल यदि कोई कार्य नहीं हो तो भगवान की जैसी इच्छा। एक राजा थे, राजा शिकार खेलने के लिए गए तो सिंह ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनका एक हाथ काट डाला। राजा अपने दरबार में आए तो अपनी मंत्री से बोले, भैया देखो हम शिकार खेलने के लिए गए थे, सिंह ने हमारा हाथ काट दिया। तो मंत्री जी बोले, भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। राजा को आ गया गुस्सा, अच्छा तो तुम भी ये चाहते थे कि हमारा हाथ कट जाए। राजा जी को आया गुस्सा, सो मंत्री को कारागार में बंद कर दिया। एक दिन राजा पुनः शिकार खेलने के लिए गए तो चोरों ने राजा को पकड़ लिया और उन चोरों को बलि लगानी थी। सो राजा को पकड़ करके बलि लगाने के लिए ले आए, खूब भोजन कराए, स्नान कराए, और जैसे ही बलि लगाने के लिए हुए शरीर के अंगों को देखा तो मालूम पड़ा कि राजा का हाथ ही नहीं। तो राजा को भगा दिया, जाओ तुम्हारी बलि नहीं लगी। राजा आए और राजा सीधे पहुंचे मंत्री के पास। बोले, मंत्री उस दिन तुमने कहा था भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, तुमने कैसे कह दिया? और यदि तुमने ये कहा है तो क्यों कहा?
मंत्री बोला मैंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। बोलिए यदि आपका हाथ नहीं कटता तो आज आपकी बलि लग जाती। इसलिए भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। और यदि आप मुझे बंद नहीं करते, मुझे बंद किया, ये भी भगवान ने बहुत अच्छा किया। भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा ही करते हैं। अगर कहीं आप मुझे कारागार में बंद नहीं करते तो मैं भी आपके साथ में रहता। तो आप तो पूरे खंडित थे लेकिन हम तो पूरे पंडित थे, तो हमारी तो बलि लगती ही लगती। इसलिए भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाण भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृदवाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदा यभाः। हे अनुकंपां सुसमीक्षमाणः, समीक्षमाण नहीं कहा, सु उपसर्ग लग गया। सुसमीक्षमाणः भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। जीवन में यदि सुख आया है तो सुख भी हमें ही भोगना है, जीवन में यदि दुख आया है तो दुख भी हमें ही भोगना है। क्योंकि आत्मकृतम विपाकम भुञ्जानम्, क्योंकि ये दोनों हमारे द्वारा बोए हुए बीज हैं। और प्रायः मनुष्य फसल बोता है दुख की, तो दुख की फसल बोएंगे तो दुख की फसल भी हमें ही काटनी है। बीज बोना चलत रहता है तो माँ को कितना कष्ट होता है। प्रहार करते कोई गलती यदि हमसे हो जाए तो आप हमें उसी प्रकार क्षमा कर देना जिस तरह माँ अपने गर्भस्थ शिशु को क्षमा कर देती है। उत्क्षेपणं गर्भगतश्च पादयो किं कल्पते मातुरधोक्ष जागसे। मोक्ष होता है। अज्ञान संज्ञौ भवबन्ध मोक्षौ द्वौ नाम्नान्यौ स्तरिताद्यभावा अजस्र चिन्त्यात्मनिके बले परे विचार्यमाणे परिणाम विवाह। विवेक पूर्वक यदि विचार किया जाए तो ना तो बंधन होता है और ना ही मोक्ष होता है। ये दोनों ही शब्द एकदम झूठे। एक कुंभकार के पास 9 गधे थे और एक दिन क्या हुआ, अचानक एक गधा और उनके गधों में मिलकर के आ गया। अब 10वें गधे को बांधने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, इसको कैसे बांधा जाए। तो कुंभकार के बड़े भाई आए और उन्होंने आकर के गधे के गले में 2 बार हाथ घुमा दिया। तो गधे को लगा कि मैं बंध गया। बंधा नहीं है लेकिन अपने आप को बंधा हुआ समझ रहा है। प्रातः काल छोटे भाई ने आकर के उन गधों को खोला तो 10वां गधा बंधा नहीं था, तो उसे खोलने की क्या जरूरत है। कुंभकार के छोटे भाई ने उस गधे में 10 डंडे मारे लेकिन गधा अपनी जगह से नहीं हिला। इतने में बड़े भाई आए, अरे उसमें तो डंडे पे डंडे मारता जा रहा है, कम से कम इसको खोल तो दे। छोटे भैया बोले, भैया ये बंधाई नहीं है तो फिर काहे से खोल दूं इसे। बड़े भैया बोले, देखो हम खोल के बताते हैं। और बड़े भाई ने गधे के गले में 2 बार हाथ ऐसे किया तो गधा को लगा कि मैं खुल गया और दौड़ करके भाग गया। उसी तरह हम भी इस संसार में बंधे नहीं हैं पर अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे हैं। बंधो कीर मरकट की नाई और सवई नचावत राम गोसाई। जैसे बंदर को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, एक मटकी में चने भर दिए जाते हैं और बंदर आता है, मटकी में हाथ डालता है और चने की मुट्ठी भर लेता है। जब मुट्ठी भर जाती है तो मटकी में से हाथ नहीं निकलता। चने के प्रति इतनी आसक्ति है कि उसे छोड़ना चाहता नहीं है और बंदर को लगता है कि मुझे मटकी ने पकड़ दिया।
पकड़ा किसी ने नहीं है, स्वयं ने चनों को पकड़ा है, लेकिन बंदर को लग रहा है कि मुझे मटकी ने पकड़ लिया। इसी प्रकार बंदे को पकड़ लिया जाता है। उसी तरह हम सोचते हैं हमें संसार में पकड़ लिया, ना संसार में पकड़ा है, लेकिन हम अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे हैं। तो ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा, बंधन मोक्ष को कैसे समझेंगे? बोले जब सतगुरुदेव हमारे ऊपर कृपा करें, गुरु के ज्ञान के द्वारा हम इस बंधन और मोक्ष को समझ सकते हैं। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं बोध गुरु ज्ञान क्या करे, ओ जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा अपने शिष्य को प्रकाशित करें और अज्ञान रूपी अंधकार का समन करें वो गुरु। गाजर को आम और आम को पपीता बना देने वाले गुरु नहीं, दिशा बदला देने वाले गुरु। और जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। रचना जगत की देख के ज्ञानी बड़े इस विषाक्त जल में आज तक कोई आ नहीं पाया, पर तू इस विषाक्त जल में कैसे आ गए? इस विषाक्त जल का जो भी गायें पान कर लेती हैं मृतक प्राय हो जाती हैं, जो भी पक्षी इसके ऊपर से उड़ता है तो मृतक प्राय हो जाता है। इसलिए लाला अभी हमारे पति काली नाग इस समय सो रहे हैं, इसलिए भलाई इसी में है कि तू अभी भी भाग जा, और यदि उन्होंने तुझे देख लिया तो फिर तुझे नहीं छोड़ेंगे। सर्प का एक नाम है चक्षुश्रवा। सर्प के कान नहीं होते, नेत्रों में ही श्रवणीय शक्ति होती है। सर्प के नेत्रों के द्वारा ही सुन लेता है। इतने में काली नाग की नींद खुली और क्रोध में आकर के काली नाग ने कन्हैया को आकर के पकड़ लिया और चारों तरफ से भगवान के शरीर को कसने लगा। क्योंकि काली नाग सर्प है भोगी,
और भगवान कृष्ण है योगी। तो एक भोगी के पास से एक योगी ही बच सकता है। और उसी समय भगवान कृष्ण ने भी अपना नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। जहां काली नाग फन मारता है, कन्हैया फन के ऊपर अपना पैर मार देते हैं। काली नाग के फन में से रक्त निकलने लगता है, और जब रक्त निकलता है तो भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाता है। और ऐसा तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया प्रभु ने कि काली नाग के फन के ऊपर प्रभु नाचने लगे। बन माल नंद लाल के विराज रही, अलग कुटिले शीस मुकुट धरिया है। बन माल नंद लाल के विराज रही, अलग कुटिले शीस मुकुट धरिया है। क्रिकेट क्रिकेट पापा दद दद दूधा के दादा के क्रिकेट मृदंग बजैया है। ताता थई 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 ताता थई किन्नरे करत गान ताता थई थैया है। झूमत परत नाग काली के विलंब पद, काली के फनन पर नाचत कन्हैया है। पूरे बन माले नंद लाल के विराज रही, अलग कुटिले शीस मुकुट धरिया है। पूरे बन माले नंद लाल के विराज रही, अलग कुटिले शीस मुकुट धरिया है। क्रिकेट क्रिकेट पापा गद गद दूधा के दादा कीट क्रिकेट मृदंग बजैया है। ताता थई 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 ताता थई तांडव की। और नाग पत्नियों को लगा कि यदि प्रभु समंजसत वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्न। न रसातल चाहिए, न बैकुंठ चाहिए, न रसातल चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो केवल आपके चरणों की रज चाहते हैं। भगवान कृष्ण समझ गए कि चरणों की रज क्यों चाहती है? क्योंकि मैं तुम्हारे स्वामी जी के चरणों सिर के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तुम्हारे स्वामी के सिर के ऊपर मेरे चरण रखे हुए हैं, और मैं हूं इस समय काली हृदय में। तो सबसे पहले तुम्हारे स्वामी के सिर से उतरूं और काली हृदय से बाहर जाऊं, ब्रज वसुंधरा में रमण करके आऊं, तब तुम्हें रज प्रदान करूं। भगवान कृष्ण बोले, काली नाग तूने काली हृदय के जल को, यमुना के जल को इतना विषाक्त क्यों किया? काली नाग कहने लगा, महाराज अब तो मेरी और आपकी दो दो बातें हो जाएंगी। भगवान बोले, कर ले दो दो बातें। भगवान से बहस करने वाले तीन लोग हुए, काली, बाली और बली। आपने हमें सर्प ही क्यों बनाया? तोता मैना भी तो आप बना सकते थे। हर मनुष्य हमें अपने घरों में पालते, लेकिन आपने हमें सर्प बना दिया। जो भी मनुष्य देखता है भूतली को चल करके फेंक देता है। जहर की दो बूंदें आपने डाली तो दो अमृत की बूंद भी तो आप डाल सकते थे। उसमें मेरी कौन सी गलती है? भगवान बोले, काली नाग अब तुम सीधे रमणक द्वीप में जाइए और वहां जाकर के निवास करो। काली नाग बोला, महाराज वहां मैं नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर मेरा पूर्व शत्रु है गरुड़। वहां पर गरुड़ रहता है, वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान बोले, अब तू मेरा पक्का चेला बन चुका है। तेरे मस्तिष्क के ऊपर मेरे चरण चिन्ह छप चुके हैं। अब तुझसे गरुड़ बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए तुम सीधे रमणक द्वीप में जाइए। और काली नाग अपने परिवार को साथ में लेकर के रमणक द्वीप में जाने लगा। भगवान कृष्ण काली नाग के फन के ऊपर नृत्य करते हुए जैसे ही यमुना के जल से ऊपर आए, यशोदा मैया बोली, देख
बलराम मुंह लगे वो सांप के ऊपर जो नाच रहे हो है वो ही मेरो कन्हैया। दाऊ भैया बोले मैया तू पहचान गई वो ही मेरो कन्हैया है। मैया बोली भैया ने आवाज लगाई बड़ी जोर से, अरे कन्हैया जल्दी कूद जा, ये सर्पतों को खाई ले वो। कन्हैया बोले मैया डरवे की कोई बात ना है, अब तो ये मेरा चेला बन चुका है। और कन्हैया ने छलांग लगाई यमुना के हृदय से सीधी ब्रज वसुंधरा के ऊपर और दौड़ करके कन्हैया ने सबसे पहले दाऊ भाई भैया का आश्लेष कर लिया, क्योंकि दाऊ भैया है शेष अवतार। और काली नाग के स्पर्श से जो तामसपन था वो दाऊ भैया के संस्पर्श से दूर हो गया। भगवान ने जाकर के मैया को अपने हृदय से लगा लिया और उसी दिन सारे ब्रजवासी रात्रि में काली हृदय पर सभी ब्रजवासियों ने विश्राम किया। भगवान ने अपनी इच्छा से सारी वनस्पतियों में आग लगा दी, क्योंकि काली हृदय के जल से सारी वनस्पतियां विषाक्त हो चुकी थी और आग लगने से सारी वनस्पतियां नष्ट हो गईं। पर भगवान ने अग्नि तत्व का पान किया और अग्नि तत्व का पान करके भगवान ने अग्नि का शोधन किया। बोलो नंद के लाला की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आ गया कार्तिक का महीना। ब्रजगोपियां कार्तिक का महीने का व्रत करती हैं और व्रत के द्वारा यमुना के जल में जाकर के स्नान करती हैं। इस में निष्कामता का वर्णन किया गया है। न्याय भी करता है, दृष्टि के द्वारा हरी हरी घास निकलती है और उस हरी हरी घास को हमारी गाय खाती हैं और खूब दूध देती है। कन्हैया बोले बाबा एक बात बताओ, जो जो ग्वाल वाल इंद्र की पूजा करेंगे इनके ही खेत में पानी बरसेगा, जो पूजा ना करेंगे बाबे खेत में पानी ना बरसेगा। नंद बाबा बोले कन्हैया तू सीधी सीधी बात कर, ये तेरी आड़ी टेढ़ी बात मेरी समझ में ना आया, तू कहा कहे वो चाहे। अब कन्हैया बोले बाबा ईश्वर है भंडारी, तो तुरंत पकवान भी ले लोगे और सामग्री दोगे नहीं और फिर कहोगे भैया जलेबी दे दो, तो भंडारी जलेबी कहां से देगो। उसी प्रकार जीव को कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवाभिपद्यते। जीव को कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। बाबा सबसे बड़े यदि भगवान हैं तो वो है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि रजोगुण से वृष्टि होती है और हम सब हैं वनवासी। हमारे अधीन ना तो कोई शहर है, हमारे सबसे पास में है तो गोवर्धन पर्वत, और हम तो गोवर्धन की ही पूजा करेंगे, क्योंकि गोवर्धन बाबा ही हमारा पूजा तो करेंगे। तेरे देवता की जब हम पूजा करेंगे और मान लगे इंद्र की पूजा बंद कर दी और इंद्र जब हमारे ऊपर कोप करेगा तो फिर तेरे देवता को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया बोले बाकी चिंता मत करो। कन्हैया बोले अच्छा ब्रजवासी एक बात बताओ, तुम सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हो, कहूं आए के बाद इंद्र ने कहूं दर्शन दे के ना दे। पर्वतारी के इंद्र ने आज तक आगे कहूं दर्शन ना दे, कन्हैया कहां देगा। इसलिए सारे ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन बाबा की पूजा किया करेंगे। नंद बाबा ने बुलबुला लगवा दियो, भैया जो जो ग्वाल वाल गोवर्धन बाबा सारे ग्वाल वाल तैयारी करने लगे, विविध पकवान बनने लगे और यशोदा मैया भी विविध पकवान बनाने लगी। कौन कौन से पकवान बने? खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कला चाप, भुजिया से गठिया सकल पारे और एक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है।
ऐसे विविध प्रकार के भोज्य सामग्रियां बनने लगी, प्रकार के मिष्ठान नमकीन तैयार हो गए। कन्हैया ने देखा कि मैया भी भोजन बना रही है, यशोदा मैया भी कई प्रकार, और भगवान की पूजा के लिए यदि भोग बनाएं तो बड़ी शुद्धता के साथ में बनाना चाहिए, क्योंकि रसोई घर भगवान का दूसरा मंदिर होता है। बड़ी पवित्र सत्ता के साथ में रसोई बनाना चाहिए। लेकिन आजकल तो चप्पल पहन करके भोजन बनाया जाता है। इतने महंगे महंगे मकान बनाते हैं लोग, जिसमें मार्बल और ग्रेनाइट लगी रहती है। ठंडों में अधिक ठंडी हो जाती है तो खड़े नहीं हो सकते। ब्रजवासियों ने अपनी अपनी गाड़ियों में रखा और चल दिए गोवर्धन बाबा की तलहटी में। तो हम भी अपने मन के साथ में चले गोवर्धन बाबा की तलहटी में। तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो, नाय माने मेरो मनवा, मेरो मनवा, मैं तो जय हो धननाथ की। सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मेरो माने गंगा, मेरे वीर माने मेरो मनवा, करूं बढ़ाई, सात शेर की 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 करूं बढ़ाई, मैं तो ब्राह्मण ब्राह्मण मेरे नाय
समस्त ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन बाबा की तलहटी में आ गए। तो कन्हैया बोले ब्रजवासियों, सबसे पहले मेरे देवता को स्नान कराओ। अब तो ब्रजवासी यमुना जी में जाएं और अपने अपने घड़ा भर के लाएं यमुना के जल से और गोवर्धन बाबा को स्नान कराने लगे। 3 बजे सारे के सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया हमारी तो कमर ही दुखन लगी, कहां नो स्नान कराएं तेरे देवता को, अबे तो या को नखबी की लोना है भयो। तो कन्हैया बोले ब्रजवासियों एक काम करो, तुम तो थोड़ा सा कलावा चढ़ा दो, बस कलावा में ही मेरा देवता प्रसन्न हो जाएगा। तो ब्रजवासियों ने थोड़ा सा कलावा चढ़ा दिया। बता कन्हैया अब कहा करें? अब भगवान ही स्वयं पूजा कर रहे हैं, ब्रजवासियों से पूजन करवा रहे हैं और स्वयं भगवान पूज रहे हैं। ब्रजवासी बोले कन्हैया बता अब कहा करें? बोले मेरे देवता के यहाँ पर चंदन लगाए दो। तो सारे ब्रजवासी भगवाना में हल्दी घोरवे लगे, क्योंकि 7 कोस को है देवता, 21 किलोमीटर की परिक्रमा, तो देवता को कम से कम 2-3 किलोमीटर को तिलक तो लगाना ही पड़ेगा। कन्हैया बोले ब्रजवासियों ये भगवाना में घोड़ा घारी। ब्रजवासी बोले तिलक लगावे की तैयारी कर रहे हैं। कन्हैया बोले मेरा देवता तो बोलो भालो देवता है, मेरे देवता के यहाँ हरदी को तिलक ना है, मेरे देवता के यहाँ तो दही को तिलक लगा दो, मेरा देवता तो बड़ा कोमल देवता है। सो ब्रजवासी ने दही को तिलक लगा दिया। बता कन्हैया अब कहा करें? भगवान पूजन करना बता रहे हैं, कैसे पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा बड़े भाव के साथ में करनी चाहिए। प्राय घरों में देखा जाता है पुरुष तो कोई पूजा करते नहीं है, क्योंकि उनके पास तो समय है नहीं, तो बेचारी माता बहनें ही घर में पूजा करती है। और घर में भी ददिया सास के पुराने जमाने के भगवान विराजमान है। सो एक अलमारी तो भगवानों से भरी हुई है। और सुबह के उस समय में उसी समय तो पतिदेव को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना है, पतिदेव को भोजन भी बनाना है, तो भगवान की पूजा भी करना है। तो माता बहनें एक भगोनी में जल भर लेती हैं और सारे भगवानों को उसी भगोनी में पटक देती हैं। भगवान के चंदन छुटाने की भी जरूरत नहीं है, आपस में भगवानी को पकड़ करके हिला देती हैं तो आपस में ही रगड़ जाती हैं, रगड़ने की जरूरत नहीं है। भगवानी में से उठाया और सीधे पहुंचने की क्या जरूरत है, सीधे सिंहासन में रख दिया। चंदन लिया हाथ में, सोचा हो चंदनम समर्पयामि, किसी की नाक में लग गई, किसी के कान में लग गए। चावल का नंबर आया सो चावलम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। भोग लगाने का नंबर आया तो मुट्ठी भर के शक्कर छिड़क दी। ऐसे भगवान की पूजा नहीं होती। भगवान की पूजा तो बड़े भाव के साथ में करना चाहिए। भगवान ब्रजवासियों को बतला रहे। भगवान बोले ब्रजवासियों अब मेरे देवता के यहाँ पर अक्षत लगा दो, तो बड़े भाव से लगाइए, ध्यान से, कहीं देवता की आंख में नाक में ना चलो जाए। सो ब्रजवासियों ने अक्षत लगा दी। बता कन्हैया अब कहा करें? कन्हैया बोले अब कहा करें? अब भोग लगावे की तैयारी करो। सुनंद बाबा सारे ब्रजवासी भोग लगाने के लिए पर्दा डालने लगे। कन्हैया बोले बाबा मेरे देवता को पर्दा की जरूरत ना है, मेरा देवता तो चौरे में ही भोग लगाएगा। और भगवान ब्रजवासियों से बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। ब्रजवासी थाली सजा करके भोग लेकर के आए और भगवान को ला करके दें, तो भगवान एक बार में पूरा भोग पा जाए। भगवान ही पूजा करा रहे हैं और भगवान ही पूज रहे हैं। भगवान ही पूजा करा रहे हैं, भगवान ही पूज रहे हैं। ब्रजवासी जाएं और दोबारा थाली लगा करके लाएं, भगवान एक बार में पूरी थाली साफ कर देते।
श्री दामा बोलो कन्हैया तेरो देवता कछु प्रसादी भी वचन देगो के पूरा ही पा जाएगो। कन्हैया बोले श्री दामा चिंता मत करे, पहले देवता को तो पालन दे, प्रसादी सभी को मिलेगी। यशोदा मैया बोली कन्हैया तेरे देवता की नाक और तेरी नाक मुझको एक सी लग रही है, तू सांची बता दे कछु गड़बड़ तो नहीं है। कन्हैया बोले मैया तू तो भोरी भारी है, मैया तो को मालूम है जौन गैया को दूध मैं पियो भाई गैया के दूध को भोग अपने देवता को लगा, तो वह गैया को दूध पीते पीते मेरी और मेरे देवता की नाक दोनों की एक सी है गई। ब्रजवासी थाली सजा सजा करके लाए, भोग की थाली भगवान के हाथ में दें और भगवान एक बार में पूरी थाली पा जाता है। सहस भुजा फैलाए के और मांग मांग के खाएं, एक रूप से पूज रहे और एक रहे पूजमान, सहस भुजा पूजा कर धन की परिक्रमा करते जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की प्रणाम पहले की लगाते लगाते सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान पूछनी के लौटा पे आ गए। लगाते लगाते सारे ब्रजवासी मुखार ग्रंथ पे आए और भगवान बतलाते जा रहे हैं
मैं सारी करो अबला नानी करो अबला नानी करो मन में श्री राधे को ध्यान धरना झूम कर प्यारे तू जा करो और इनमें मूसलाधार वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। सामर्दक आदि गणों ने दृष्टि लगता है हमारे ऊपर इंद्र कोप कर रहा। बरसने दो, तुम सब मिलकर के मेरे साथ में कीर्तन करो। तो सारे ब्रजवासी कीर्तन गाते गाते तो हमारा गौरव बैठ गए। कन्हैया बोले करो बैठ गए तो चुपचाप हो जाओ। मेरो देवता मेरे का कन्हैया तेरो देवता कहा कह रहा है तेरे कान में। कन्हैया बोले मैया यदि मैं माखन खाऊंगा और मैंने यदि अपनी उंगली नीचे करी तो ये गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। सारे ब्रजवासी भगवान कभी अपने भगवान करने लगे। ब्रजवासियों कति सहाय जो की कृपा सो मैंने गिरवत को उठा लिया। और भगवान ने 7 दिन राज गोवर्धन पर्वत को उठाया, धार वृष्टि की। और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत 7 कोष के गिरिराज जी को दशमी तिथि को अब तो वो ग्वाला रो रहा है। 10 श्लोकों में भगवान की ऐसी बड़ी सुंदर स्तुति गाई। और भगवान इंद्र के द्वारा किए हुए उस अपराध से प्रभु तुरंत प्रसन्न हो गए। अपराध तो ब्रह्मा जी ने भी किया और इंद्र ने भी किया, लेकिन दोनों के अपराध में थोड़ा सा अंतर है। भगवान का 1 वर्ष के लिए विच्छेद करा दिया। और आज जब इंद्र ने अपराध किया उसे 7 दिन का संयोग करा दिया। इसलिए भगवान इंद्र के अपराध से तुरंत प्रभु प्रसन्न हो गए और इंद्र को प्रभु ने विदा किया। तो गोवर्धन पूजन की जो कथा है ये केवल एक गोबर का पूजन नहीं है, ये प्रकृति का पूजन है। और प्रकृति के पूजन के माध्यम से भगवान ने गोवर्धन का पूजन कराया है। क्योंकि भागवत जी में कहते हैं भगवान शैलोश में जितने भी पर्वत है पर्वत के रूप में मैं हूँ, प्रकृति के रूप में मैं हूँ। इसलिए हमें पर्वतों का पूजन करना चाहिए। आज अंधाधुंध विकास विनाश का कारण बन रहा है और प्रकृति में विकृति आ चुकी है। आज प्रकृति का पूजन होना बंद हो गया है, इसलिए जल तत्व दूषित हो गया है, वायु तत्व दूषित हो गया है। प्रकृति के पूजन के माध्यम से इन्हें पवित्र किया जाता है
और भगवान ने ब्रजवासियों के द्वारा जो परंपरागत जो पूजा होती थी इंद्र की, ऐसी उस पूजा को बंद करा करके भगवान ने ब्रजवासियों की आसुरी वृत्ति का नाश किया। आसुरी वृत्ति किसे कहते हैं? बोले भगवान तो ब्रजवासियों की आसुरी वृत्ति का प्रभु ने नाश किया। इसलिए भगवान ने गोवर्धन पूजन के माध्यम से प्रकृति का पूजन कराया। आज बिना समय के हर समय में जिस ऋतु में जो फल मिलना चाहिए वो फल हर समय में प्राप्त होने लगा है। जो सब्जी जिस ऋतु में मिलना चाहिए वो हर ऋतुओं में सब्जी मिलने लगी है। हमारे हृदय का जो स्वाद था, हृदय का जो मांगल्य था, हृदय का जो उत्साह था, गोवर्धन किसान भाइयों का धन कहा जाता था।
जनेव धनवानी तनुमसी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो की जय, बोलो स्वामी जी महाराज। सखी से स्वयं जो है शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए, गोपी रूप धारण किए, आज भी गोपेश्वर के रूप में जाने जाते हैं। वहाँ गोपेश्वर महादेव आज भी हैं। दिन भर जल चढ़ता है और शाम को 16 श्रृंगार होता है। तो भागवत के अंदर सारे जितने भी समस्त देवी देव हैं सबको ला करके भगवान के शरणागति में समर्पित किया है व्यास जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से। अस्तु भागवत सर्वोपरि धार्मिक ग्रंथ है और भगवान की आराधना का वैष्णवों का पूर्ण धन है। इसके अलावा ऐसा कोई भी उपाय या कोई भी प्रमाण भागवत के अलावा नहीं है। वेद हैं, शास्त्र हैं, इतिहास है, पुराण है, ये सब काव्य हैं, वेद हैं, इसके सब प्रकार से वेद रचित ग्रंथ हैं। लेकिन वेदों के माध्यम से भागवत के द्वारा हमको सरलता से भगवत प्रीति प्राप्त हो, भगवत कृपा प्राप्त हो, इसके लिए भागवत के द्वारा हमको ये उपलब्ध है। ये भागवत आपके यहाँ चल रही है, आप लोग बड़े तन्मय होकर सुनिए। आज जगत गुरु रामानुजाचार्य जो दक्षिण भारत में अवतरित हुए हैं, उनका जन्म जयंती है, जयंती उत्सव। तो महापुरुषों के जयंती का भी चर्चा करने से भी बड़ी दिव्यता और शक्ति प्राप्त होती है। जगत गुरु रामानुजाचार्य, रामानुज, राम के अनुज जो लक्ष्मण जी हैं, वो लक्ष्मण जी कलयुग में पाखंड को खंडित करने के लिए, पाखंडियों को नष्ट करने के लिए दक्षिण भारत में प्रकट हो गए थे। अजान बाहु जी और बहुत लंबे चौड़े दिव्य स्वरूप रामानुज अवतार मनोहर सुंदर सुभग शरीरम, सुंदर सुंदर ऐसा दिव्य शरीर जो कि आज दिखने को नहीं है, ऐसे जगत गुरु रामानुजाचार्य का अवतार दक्षिण भारत में हुआ। और उन्हीं महान पुरुष की कृपा से आज तृप्ति बालाजी जो दक्षिण में
विराजे हुए हैं, जहाँ की आज भी लाइन लग करके दर्शन होता है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे लाइन लगानी पड़ती है, तब बालाजी दर्शन देते हैं। उन्हीं आचार्य की स्थापना है। वो आचार्य दक्षिण में प्रकट हुए, ये लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी राम के छोटे भाई लक्ष्मण बोले, हे भैया, कलयुग में पाखंडी लोग फैल जाएंगे, मंदिर तो बड़े बड़े डिजाइनदार बनाएंगे, बड़े बड़े कलात्मक बनाएंगे, सोने चांदी के पत्ते रगड़ ठुकाएंगे, बढ़िया फरसी लगवाएंगे, चमक चमक मूर्ति लाएंगे, जयपुर से बैठाएंगे और खूब म्यूजियम के रूप में तैयार करेंगे और खूब घंटा घड़ियाल टन टन बजाएंगे। लेकिन भगवान की जो प्रक्रिया है पूजा की, आराधना की, प्रेम की, स्नेह की, भोग की, ये सब परंपरा से च्युत रहेंगे। खाली लोग जान जाएंगे बहुत चमकदार मंदिर हमने बनाया। आजकल तो लोग सीमेंट के सरिया के मंदिर बनाने लगे। बड़े बड़े हनुमान जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति सड़कों के किनारे सरिया और रोड़ी से जो लेंटर पड़ता है मकान का, ऐसे हनुमान जी के भी लेंटर डाल रहे हैं। घोर कल्पना। उन्हीं के खंडन करने के लिए जगत गुरु रामानुजाचार्य का अवतार हुआ था। उन्होंने कहा मूर्ति को मजाक मत करो, मूर्ति हमारे जीवन की, हमारी सब कुछ है। हम उसकी पूजा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, उसकी आरती उतारें, उसको सुंदर दिव्य दिव्य पुष्पों को अर्पण करें, माला पहनाएं। इसके लिए मंदिर बनाओ, इसके लिए मूर्ति बनाओ, न कि लोग जान जाएं कि वाह बड़ा जोर का मंदिर बनाया है, बहुत डिजाइनदार पत्थर हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पोशाक पहनाए हैं। इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये तो आडंबर है। इसी आडंबर को खंडन करने के लिए जगत गुरु रामानुजाचार्य सर्वदेश दिशा काले सभ्याहत पराक्रमा रामानुजार दिव्याज्ञा वर्धताम विवर्धताम। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में तिदंड लेकर के आचार्य श्री प्रचार करके बताए कि जो है शुद्ध रूप से भगवान से प्यार करो, शुद्ध पूजा करो। कोई देखे चाहे न देखे, कोई समाज दर्शन करे न करे, तुम स्वयं में आनंदित हो जाओ। जब स्वयं में आनंद हो जाएगा तो सबको आनंद मिलने लग जाएगा। और खाली बाहरी दर्शन कराओगे, बाहरी प्रदर्शनी कराओगे तो क्षणिक है, कुछ समय तक के लिए है। फिर हो सकता है उसके मन में विकार भी आ जाए, एलर्जी भी आ जाए कि मैं तो बहुत धोख लगाया, बहुत गया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। नहीं आएगा, क्योंकि खाली दर्शन प्रदर्शन। तो आचार्य ने पूरे भारतवर्ष में एक सनातन का डंका बजाया, और डंका बजाने में उन्होंने क्या कहा, बजा रामानुजी डंका सभी पाखंड भागे हैं। बजा रामानुजी डंका सभी भ्रमण करते हुए निकले, डंका बजाते हुए निकले, सारे पाखंडी किमाड़े बंद कर करके छिप गए उन आचार्य के साथ। बोले ये तो हमको जो है हमारी पोल पट्टी खोल देंगे, हम मंदिर बनाएं केवल चढ़ावा के लिए, चढ़ावा हो बस, बाकी मंदिर का प्यार हो ना हो, पूजा हो ना हो, कोई मतलब नहीं। पुकारा जोर शोरों से, जोर शोर से पुकारा, कोई डरा नहीं किसी से। पुकारा जोर शोरों से रमापति की शरण जाओ। पुकारा जोर शोरों से रमापति की शरण जाओ। तजो सब आस दुनिया की, न कोई संग लागे हैं। तजो सब आस दुनिया की, न कोई संग लागे। बजा रामानुजी डंका सभी पाखंड भागे हैं। सनातन धर्म के नेता
घर में तो पूजा घर बनाओ, कोई बात नहीं। अब पूजा ही नहीं करना चाहते हो घर में, तो खाली एक आला सजा करके अब तमाम दुनिया भर के देवी देवता बैठा करके और धूप बत्ती घुमा के इत कर देने वाले हो, तो क्या फायदा ऐसा करने से, लाभ क्या? तो अगर पूजा करना है तो भगवान को बैठाओ, अच्छी बात। अब पूजा ही नहीं करना चाहते हो तो बिना मतलब के काहे को टाइम बिगाड़ते हो, काहे को पूजा बैठाते हो, क्या लेना देना? उदाहरण दिया, जैसे एक पक्षी है तोता, उड़ रहा है आकाश में, तो आपकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, जहाँ मर्जी आए वहाँ फल खावे, जहाँ मर्जी आए पानी पिए, जहाँ मर्जी आए घूमे। लेकिन उसी तोते को अगर हम पिंजड़े में बंद कर दिया हो तो मेरा ध्यान चला जाएगा, पानी भी रखो, फल भी रखो, उसको बार बार सफाई रखो, बार बार ध्यान जाएगा, और नहीं था तो मस्त। तो ऐसे ही पूजा रूपी पिंजड़े बना दिए हैं और उसमें भगवान को बैठा दिए हैं। अब बैठाने के बाद उधर ध्यान नहीं है, ना भोग लगाते, ना पूजा करते, ना उनकी आरती करते, ना उनके सामने कीर्तन करते, ना उनके पास बैठते, तो जिस प्रकार वो तोता को ध्यान न जाने से वो तड़प तड़प के मर जाएगा पिंजड़े से, ऐसे भगवान के विग्रह, भगवान की छवि आपके उन चित्रपटों में नहीं रहेगी, वैसी पड़ी रहेगी, पड़े रहेगी। क्या फायदा ऐसा करने से? तो आचार्य ने कहा कि करो तो ढंग से करो, पूजा करो, चाहे कितने बड़े श्रीमंत हो जाओ, चाहे बड़े हो जाओ, चाहे गरीब हो जाओ, स्वयं लालायित हो जाओ कि मेरे को स्नान करना है, पवित्र कपड़े पहनना है और कपड़े पहनकर शुद्ध आसन में बैठना है, चंदन घिसना है, तुलसी फूल रखना है, नैवेद्य रखना है और बड़े प्यार पूर्वक भगवान को पोंछना है, चंदन लगाना है, तुलसी लगाना है, उनको बार बार देखना है। ऐसा करो तो फिर घर घर में मूर्ति पूजा रखो, कोई तकलीफ नहीं। और ये करना ही नहीं है, खाली नाटक है ये, हमको टाइम नहीं, तुम कर ले अगरबत्ती, तू लगा दे भोग, तू चला जाओ, ये करो तो ना करो तो बढ़िया है ना। तो आचार्य क्या कहते हैं? पूजन पढ़ो वेदों पुराणों को, करो श्री मूर्ति का पूजन, करो वेदों पुराणों को, न बैठो पास भूलों में जो विषयन रंग लागे हैं, न बैठो पास भूलों में जो विषयन रंग लागे। जगत गुरु रामानुजाचार्य का ये संदेशा है कि भगवान की पूजा करो तो बड़े सुंदर भाव से करो, स्नान करो, पवित्र वस्त्र से शरीर में वस्त्र धारण करो, पवित्र वस्त्रों से भगवान की आराधना करो, चंदन लगाओ, तुलसी कब चढ़ाओ, आरती करो और साष्टांग प्रणाम करो। और कुसंगति के जो जनता है, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनकी निकटता बिल्कुल मत करो, उनके निकट स्पर्श भी मत करो, उनकी गंदगी, उनकी असंस्कार तुमको स्पर्श कर जाएंगे, दूषित कर देंगे, उनसे बचो और भगवान की संगति करो, भगवान की पूजा करो, तो इस मानव जीवन का सुधार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जी माम नमस्कार, मेरे को जो नमस्कार करोगे तो आनंद आएगा तुम्हें। सफल जीवन उन्हीं का है जो हरि का नाम लेते हैं, दिवस निशि भक्ति करते हैं, बंधे प्रेमों के धागे हैं, दिवस निशि भक्ति करते हैं, बंधे प्रेमों के धागे। बजा रामानुजी डंका, सभी पाखंड भागे हैं, सनातन धर्म के नेता सभी सोते से जागे। और आचार्य ने हम लोगों को सावधान और सतर्क किया है। ऐसे आचार्य की आज शुभ जयंती है, उस जयंती के अवसर पर उनके वाक्य को हम लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने क्या सतर्क किया है? कहा सावधान रहना, भ्रमित करने वाले बहुत घूम रहे हैं। कोई कहता नहीं ब्रह्म है, कोई कहता हम ही ब्रह्म
कोई कहता है ब्रह्म ब्रह्म भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब बेकार है, डगबोसला है, खाओ पियो मजा करो, क्या रखा है भगवान भगवान। ऐसे कहने वाले बहुत हो गए हैं, उनसे सतर्क रहना, सावधान रहना। कोई कहता नहीं ब्रह्म है, सब बेकार है, ये सब बेवकूफ बनाने वाला काम है, मस्त रहो, खाओ पियो मजा करो। तो आचार्य ने कहा ये असतवादी है, झूठ बोलता है, शुद्ध झूठ है, झूठा बोल रहा है। इस झूठे आदमी की बात पे तो ध्यान न लगाना और न इधर आकर्षित होना, उस कान में उंगली लगाना और उसकी बात को नहीं सुनना, और सामर्थ्य सुनने की एक धड़ाम से देना, कहना बोल क्या चाहता ब्रह्म से, दे तो, और नहीं है तो कान में उंगली लगाए कसक जाना। और कोई कहता है मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ। अरे बेवकूफ, तू ही ब्रह्म है तो क्यों बेवकूफ बना रहा है? वो जब ब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण आता है पृथ्वी लोक में, तो वो श्रीमन्नारायण जो है कृष्ण के रूप में दावा नल अग्नि को पान कर जाता है, अग्नि पी जाता है। अरे तेरे को मैं खौलती हुई गरम गरम चाय देता हूँ, पी के दिखा ना मेरे को। तो जब दिखा नहीं पाता तो मैं झूठे तेरे को कैसे मान लूँ ब्रह्म है तू, सूखा ब्रह्म है तू। वो तो चाय पीने में हालत खराब हो जाएगी उसकी, और वो अग्नि पी लेता है, ऐसा ब्रह्म है वो, उसकी बराबरी करना चाहता है। वो ब्रह्म हजारों लाखों टन वजन का एक छिंगी में पाषाण उठा लेता है और 7 दिन 7 रात उठाए रहता है। पूरे 2 कुंटल पत्थर उठा के दिखा ना मेरे सामने, तो कुछ तो ट्राई करें, तब तो मालूम पड़े तू ब्रह्म है कि सूखे मान लू ब्रह्म है। वो तो हजारों टन पत्थर उठा लेता है छिंगी और खड़ा रहता है, और तू 2 कुंटल पत्थर भी नहीं उठा पाएगा, 1 कुंटल भी नहीं उठा पाएगा हाथ में। तो खाली ब्रह्म ब्रह्म कहने से लाभ मिलेगा तेरे को? खाली पागल बना रहा लोगों को। वो ब्रह्म परमात्मा अनंत लीलाओं के बीच में एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी बन जाता है। तू 1 से 2 ही रूप अपना बना के दिखा दे मेरे को। एक तू ब्रह्म है ही है, दूसरा और बना दे। अगर ब्रह्म है तो क्या परेशानी, तो हालत खराब हो जाएगी। ठग ब्रह्म है सारे, इनसे सतर्क रहना, सावधान रहना। ब्रह्म तो ब्रह्म ही है, परमात्मा तो परमात्मा ही है। उसकी समकक्षता विश्व ब्रह्मांड में सूर्य चंद्रमा से लेकर कोई भी नहीं कर सकता है बराबरी। उस ब्रह्म को कहता है कि मैं पागल बना रहा। कोई कहता नहीं ब्रह्म है, कोई विशिष्टा द्वैत का दिनकर उदय है जिनके ही नभ में, उदय है जिनके ही नभ में। जो माया जाल अंधियारा कभी आवे न आगे हैं। करो यति राज का सुमिरन, करो यति राज का सुमिरन। सुनो स्वामी जी कहते हैं, हरिजन दास की आशा हमेशा यही मांगे हैं। बजा रामा नुजी डंका सभी पाखंड भागे हैं। सनातन धर्म के नेता सभी सोते से जागे हैं। सनातन धर्म के नेता सभी सोते जागे। जगत गुरु रामानुजाचार्य जी का ये सिद्धांत है कि हे जीवो, हे मनुष्यों, अगर वृक्ष के जड़ में जल डालोगे तो सारे वृक्ष की डालियां और पत्ते सब हरे भरे बने रहेंगे, और अगर डालियों में पत्तों में जल डालोगे तो वो भी नीचे टपक के जड़ में ही आएगा। तो आने में छीजन होगा, समय लगेगा। तो सीधे ही डायरेक्ट जो है जड़ में पानी डालो, यही तुम्हारी चतुराई होगी, यही तुम्हारी होशियारी होगी, ठीक है, ताकि ये वृक्ष ही हरा भरा बना रहे। इसीलिए आचार्य ने कहा लक्ष्मी नाथ
समारंभाम नाथ्यामुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। लक्ष्मी नाथ जो नारायण है, श्रीमन नारायण, उन्हीं के 24 अवतार हैं, उन्हीं की सारी सृष्टि है, वही सब प्रकार के व्याप्त हैं और उन्हीं की हम स्तवन प्रार्थना करते हैं, उसी की वंदना करते हैं। जैसा कि एक आज सहज रूप से आप लोग हमारे नारायण को जानते हैं, पहचानते हैं। कैसे है भगवान? तो कहते शांताकारम। भगवान सर्वगुण संपन्न है, सब प्रकार से वैभवशाली हैं, सब प्रकार से सक्षम हैं, इसलिए भगवान शांताकार है। उनमें चंचलता नहीं है, गंभीरता है, गहराई है। और जो साधारण है, जो बीच वाला है, वो चंचल है, गहरा है, वो छिंकल है। लेकिन भगवान कैसे हैं? का शांताकार, आकार ही उनका शांत है। लेकिन उस शांति का कोई गलत फायदा ना उठाए, गलत उसका फायदा ना उठा ले तो आगे संकेत है क्या? भुजग शयनम। भगवान ऐसे हैं कि समय भगवान की इतनी बड़ी विशालता है, इसलिए पद्मनाभम असुरेशम। सुर माने देवता और उनके भी ईश्वर है, मालिक हैं। तो जो सबके मालिक हैं, अगर उनकी शरणागति में हम गए हैं, उनका संकीर्तन कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो फिर इधर उधर भटकने की क्या जरूरत पड़ी है? समय खराब करने की जरूरत क्या है? डायरेक्ट न सीधे पहुंच गए। सुरेशम विश्वाधारम, सारा विश्व ब्रह्मांड को एक हथेली में ऐसे धारण किए हुए है। अगर अभी हथेली गिरा दे तो सारा विश्व ब्रह्मांड जलमग्न हो जाए, जले जल हो जाए, पृथ्वी विश्व खत्म और शांत होके सो जाए। तो आधार है, पकड़ रखा है, इसलिए हम सब दिखाई पड़ रहे हैं। दुकान, मकान, व्यापार, कारोबार, फैक्ट्री सब दिखाई पड़ रहा है। और अभी उठा के नीचे कर दे, जलमग्न। गगन सदृशम, जैसे आकाश मंडल सारे विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जिधर हम देखें उधर आकाश दिखाई पड़ता है, ऐसी परमात्मा का बताया गया है कि परमात्मा भी इसी प्रकार फैला हुआ है। जिस कोने में जिधर भी चाहो, जहां देखो वहीं तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। किन्हीं स्थितियों परिस्थितियों में हो, उसी स्थिति में भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए उसकी उपमा दी गई गगन सदृशम। आकाश जैसा फैला हुआ वो भगवान नारायण। और मेघ वर्णम, और उसके स्वरूप को दर्शन करना है, उसके छवि को देखना है। तो जो आकाश मंडल में दिव्य बादलों का दर्शन होता है, उन बादलों के दर्शन कर लेने मात्र से भगवान के स्वरूप का अनुभव होने लग जाता है। भगवान का स्वरूप मेघ वर्णम, बदलों जैसा वर्ण वाला है। मेघ वर्णम शुभांगम, और भगवान का अंग, प्रत्येक अंग शुभ है, मंगलमय है, इसलिए शुभ मंगल है भगवान के। जिसके घर में भगवान के विग्रह, चित्रपट, फोटो, कैलेंडर या कोई भी विग्रह घर में रखे हैं, बैठक में या घर में, कमरे में, कक्ष में, और सुबह निद्रा से उठते ही अगर भगवान के मंगल मूर्ति का हम विग्रह का दर्शन कर लेते हैं, तो दिन भर मेरा मंगलमय वातावरण रहेगा और अच्छा समय व्यतीत हो जाएगा और मंगल ही रहेगा। इसीलिए लोग चारों तरफ भगवान के मंगल मूर्ति को कैलेंडर के रूप में जगह जगह टांग देते हैं कि उठते बैठते भगवान की मंगल मूर्ति का दर्शन हो जाए। और जिनके घरों में ये दुष्ट आत्माओं के, सनीमा वालों के और गंदे लोगों की फोटोएं लगी रहती हैं और उठते ही उनको देख लेते हैं, तो दिन भर उनकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है, मंगल रहती है और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं दिन भर, रात भर, और सो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो अमंगल मूर्तियों को हटा देना चाहिए और मंगल मूर्ति जो परमात्मा है वही सबसे श्रेष्ठ मूर्ति है। ना करो पूजा, लेकिन मंगल मूर्ति टंगी तो है, द्वार पर आके दिख तो गई, छवि तो दिख गई। तो इसलिए कहते हैं भगवान जो है चारों तरफ से, चाहे भगवान को पीछे से देखो, आगे से देखो, बगल से देखो, ऊंचे से देखो, नीचे से देखो, कहीं से भी भगवान दिख जाए तो मंगल ही मंगल करेंगे, अमंगल होगा ही नहीं। शुभांगम, शुभ अंग है भगवान के। और की बात है, हमारे भगवान कौन है? तो कहा लक्ष्मी कांतम। हम सब चाहते हैं हमारे यहाँ लक्ष्मी हो, लक्ष्मी हो, समृद्धि आए, वैभवशाली बनूं, मकान बने, वैभव बने, 100-200 ट्रक चले मेरे, ऐसा चाहते हो तो क्या करना होगा?
पहले नारायण की आराधना करना होगा, नारायण की पूजा करनी होगी, नारायण का सम्मान करना होगा, तब वो लक्ष्मी घर में वास करेगी। अन्यथा अलक्ष्मी बड़ी बहन घर में आ जाएगी। ध्यान रखना, 2 बहनें हैं।